हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रतिच्छेद कोण ज्ञात कीजिए। और हमें दो वक्र दिए हैं, एक्स का वर्ग बराबर 4ay तथा दूसरा वक्र दिया है 2y का वर्ग बराबर ax। प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले दो वक्रों के मध्य कोण ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। यह होता है टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2 और बटा 1 प्लस m1 m2। ये दो वक्रों के मध्य कोण ज्ञात करने का सूत्र है। मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो वक्र इस प्रकार से होते हैं। ये कोई वक्र है मान लीजिए, तो पहले वक्र पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, दूसरे वक्र पर स्पर्श रेखा खींची जाती है। उनके मध्य का जो कोण होता है उसे ही हम दोनों वक्रों के मध्य का कोण कहते हैं, जिसको इस सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जाएगा। आइए अब हम सबसे पहले दोनों वक्रों को लिख लेते हैं। तो देखिए पहला वक्र क्या है हमारे पास। पहला वक्र है एक्स की घात 2 बराबर 4ay। ये पहला वक्र हो गया। दूसरा वक्र क्या है, इसे भी लिख देता हूं मैं। ये है 2y का वर्ग बराबर ax। अब हम इसका अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा 2x बराबर ये होगा 4a dy बटा dx। तो यहाँ से dy बटा dx का मान आ जाएगा। dy बटा dx बराबर 2 से कट जाएगा तो ये होगा x और बटे में आ जाएगा 2a। ये हमारे पास समीकरण 3 हो जाएगा। इसका भी अवकलन करेंगे हम, तो ये मिलेगा हमें 4y और dy बटा dx हो जाएगा। और बराबर ax का अवकलन a होगा, ये सब x के सापेक्ष ही होगा। इसको हम बटे में लेके आ जाएंगे। तो dy बटा dx बराबर होगा a बटा 4y। इसे हम समीकरण 2 और इसे समीकरण 4 बना लेते हैं। अब हमें, जैसा मैंने आपको यहाँ समझाया, हमें प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा। तो वो 1 और 2 को हल करते हैं और प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करते हैं। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से 1 और 2 को हल करेंगे तो हम लोग इसमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 को देखिएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्स की घातांक 4, इसका वर्ग कर रहा हूँ मैं समीकरण नंबर 1 का। तो एक्स की घातांक 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 16a का वर्ग, और फिर मिलेगा हमें y का वर्ग। तो y का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा, देखो y का वर्ग अगर समीकरण नंबर 2 से निकालेंगे तो y का वर्ग होगा ax और बटे में आ जाएगा 2। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। समीकरण नंबर 1 का मैंने वर्ग कर दिया तो 4 एक्स की घात 4 हो गई, 16 a की घात 2 हो गया, और y का वर्ग हमने यहाँ से उठा के रख दिया है। तो ये हो जाएगा ax बटा 2। अब हम इसको आगे हल कर लेते हैं। तो 2 से 16 कट जाएगा 8 बार, तो कितना हो गया ये एक्स की घातांक 4। यहाँ लिख देता हूँ मैं एक्स की घातांक 4। उसके बाद देखिए बराबर ये हो गया 8a और a की घात 3 हो गया है बच्चों, है ना, और x हो जाएगा 8a की घात 3, और यहाँ मिल जाएगा हमें x। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x की घातांक 4 माइनस ये हो जाएगा 8a की घातांक 3, और ये होगा x बराबर 0 हो जाएगा। इसको यदि आगे हल करें तो x यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ हो जाएगा x की घातांक 3 माइनस 8a की घातांक 3 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास x के कुछ मान आ जाएंगे। देखो पहला मान तो x बराबर 0 होगा। दूसरा मान हमारे पास आ जाएगा, जब हम इसे बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये 8a हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 नहीं बच्चों 2a है ना, क्योंकि इसका घनमूल लेंगे ना हम। तो यहाँ पर घनमूल में याद भी रखें, प्लस माइनस नहीं लगेगा, जैसा है वैसा ही लगेगा। अगर प्लस होता है तो घनमूल प्लस में लिया जाता है, और माइनस होता है तो घनमूल माइनस में लिया जाता है। तो x का मान कितना मिल गया हमें, 2a। तो अब x बराबर 0 पर हम प्रतिशत बिंदु इसके निकाल सकते हैं। देखो तो सबसे पहले लिखूंगा मैं, यदि यदि x बराबर 0 तो y का मान कितना आएगा वक्र में, देखिए प्रतिशत बिंदु किसी में भी रख लीजिए आप, x का मान 0 रखने पर आपको y का मान 0 मिलेगा। तो ये हो गया। तो हमें 1% बिंदु तो क्या मिला, 1% बिंदु मिला है हमें 0,0। उसके बाद फिर से लिखेंगे हम, यदि x का मान कितना रखेंगे हम, 2a। तो अब x का मान 2a रख लेते हैं। यदि हमने x का मान 2a रखा तो देखिए y का मान कितना मिल जाएगा, कहीं पर भी रख लीजिए आप।
यहाँ पर रखते हैं एक्स का मान 2a रखेंगे, तो 2a का वर्ग कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a का वर्ग मैं पूरा लिख देता हूँ, ये बनेगा 2a और इसका हो जाएगा वक्र वर्ग बच्चों। ठीक है, उसके बाद क्या है 4ay, तो बराबर होगा 4a और ये y हो जाएगा। तो इसको जब हल करेंगे तो यहाँ से देखो y का मान क्या आएगा, ये हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ 4a का वर्ग बराबर हो जाएगा 4ay, और अब 4a से 4a कट जाएगा तो y का मान कितना मिलेगा हमें, y बराबर मिल जाएगा हमें a। तो इस आधार पर एक बिंदु और मिल गया हमें, प्रतिच्छेद बिंदु x का मान यदि 2a रखते हो तो y का मान क्या मिलेगा आपको, y का मान आपको a मिल जाएगा। तो अब दोनों प्रतिच्छेद बिंदु पर हम विचार कर लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या होगा, जीरो पर, मैं इसको जमा देता हूँ बच्चों, है ना, यहाँ पर लिख ही लेते हैं हम। देखो यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले बिंदु 0,0 पर, बिंदु 0,0 पर सबसे पहले हम m1 का मान निकालेंगे। तो m1 कौन से वक्र से निकालेंगे, dy बटा डी एक्स, जो पहला वक्र था हमारा, यहाँ पर लिखा मैंने 0,0। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो x का मान 0 रखेंगे आप, तो 0/2 है, ये तो 0 के बराबर हो जाएगा, अर्थात ये तो हो गया 0। अब हम m2 निकाल लेते हैं यहाँ से। तो m2 बराबर कितना हो जाएगा, अगर m2 की बात करें तो m2 के लिए हम वक्र समीकरण नंबर 4 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ y का मान क्या रखना पड़ेगा हमें, 0, तो dy बाई डी एक्स हमारा अनंत हो जाएगा। तो m2 बराबर हो जाएगा अनंत। तो अब m1 का मान तो कितना आया, 0 आया, और m2 का मान कितना आया हमारा, अनंत आया। अब अगर अनंत आएगा तो बच्चों देखो, अगर आप इस यहाँ पर सूत्र लगाते भी हो टेन थीटा बराबर, अगर आपने सूत्र यहाँ लगा भी दिया तो देखो क्या होगा, यदि आपने सूत्र लगाया तो ये बनेगा m1 माइनस m2, अर्थात क्या बनेगा, ये 0 माइनस अनंत। इसको मैं ठीक लिख देता हूँ, ये केवल आपको समझाने के लिए, ध्यान से समझें आप। यदि हमने यहाँ पर ऐसा किया भी तो ये होगा 0 माइनस अनंत, और 1 के बटे में भी क्या आ जाएगा, 1 प्लस अनंत, तो ये अनंत बटा अनंत रूप हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये संभव नहीं होगा यहाँ पर कोण ज्ञात करना। तो हमारा जो 0,0 वाला बिंदु था इस पर हम कोण ज्ञात नहीं करेंगे। अब अगला बिंदु लेंगे हम 2a, तो अब हम लेंगे बिंदु बिंदु 2a, इस पर निकालेंगे हम m1 और m2 के मान। तो सबसे पहले m1 निकालते हैं। देखो देखो समीकरण नंबर 3 को, समीकरण नंबर 3 है आपके पास, x का मान कितना है, x/2a, तो x/2a, पहले मैं इसको लिख देता हूँ किस बिंदु पर ज्ञात कर रहा हूँ, तो इससे और अच्छा सा लगेगा। इसको अच्छे से जमाते हैं। देखो यहाँ पर ऐसा लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे बिंदु 2a, तो यह इस बात का सूचक होगा कि इस बिंदु पर हम इसकी ढाल ज्ञात कर रहे हैं। अब क्या था समीकरण नंबर 3 में, देखो x/2a, तो x का मान क्या है इसमें, x का मान है 2a, बटे में भी कितना आ गया 2a, तो m1 का मान कितना निकला 1। अब हम m2 का मान निकालेंगे समीकरण नंबर 4 से, जिसे कहेंगे dy बटा डी एक्स, ये दूसरे वक्र की सहायता लेंगे यहाँ पर, ये होगा 2a, दूसरे वक्र में देखिएगा क्या है, a/4y, क्या बनाएगा a/4y, तो a/4 और y का मान किसके बराबर है, a के बराबर है, तो बराबर कितना आ गया 1/4 आ गया आपका। अब हम टेन थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब निकालेंगे हम टेन थीटा बराबर, देखिए टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2, m1 कितना है 1, m2 कितना है 1/4, और बटे में आ जाएगा 1 प्लस m1 m2, अर्थात 1/4 आ जाएगा। लघुत्तम ले लीजिए इसका, तो 4 में से 1 जाएगा 3/4, और यह आ जाएगा 5/4, तो 5 ही लिखेंगे हम। तो यहाँ से थीटा का मान कितना लिख दोगे आप, थीटा का मान लिखोगे आप 10 इनवर्स 3/5। तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।